अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरीज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अज़ीज़ माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह पाक की शैतानी मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वह इज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफ़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला शिफ़ा अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ताला शिफ़ा अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ताला मर्ज़ भी देता है अपनी तरफ से। जिस तरह हम बचपने में पढ़ते हैं ईमान मुफ़स्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उनके फ़रिश्तों पर और उनकी किताबों पर और उनके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और मरने के बाद उठाए जाने पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर से मुराद ये है कि अच्छा हुआ तो भी अल्लाह की तरफ से होता है, कोई बुरा हुआ या गलत हुआ या कुछ बीमारी भी, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन उम्मत का काम ये है कि अगर कोई ऐसा आपके अंदर मर्ज़ आ जाए जिससे आप बर्दाश्त के बाहर हों, तो अल्लाह पाक से दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह ये मर्ज़ से मुझे फ्री कर दे, ताकि मैं ये मर्ज़ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगा। जैसे कैंसर का मर्ज़ है या जानलेवा कोई भी मर्ज़ होगा, लेकिन अल्लाह पाक से ये दुआ करना कि या अल्लाह तू ही शिफ़ा देता है और तू ही बीमारी देता है। लिहाजा मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस मर्ज़ को बर्दाश्त कर सकूं। बरा या अल्लाह तू मुझे शिफ़ा कामिला आजिला मुस्तमिर दाइमा अता फरमा। तो बुराई भी अल्लाह के हाथ में ही है। बुरा आदमी बुरा भी होता है तो अल्लाह ही की तरफ से होता है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि बुरी तकदीर बुरी होना भी अल्लाह अपनी तरफ से करता है। लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह से यही दुआ करना कि अल्लाह मुझे आफ़तों से बचा, मुझे बीमारियों से बचा, मुझे मुसीबतों से बचा। तो लिहाजा बोलने का ये मतलब है कि जब बीमारी आती है तो अल्लाह से आप शिफ़ा की दुआ मांगें, और ना हकीम के पास उसका मर्ज़ है, ना डॉक्टर के पास उसका इलाज है। शिफ़ा ना अल्लाह ताला डॉक्टर के हाथ में रखा, ना हकीम के हाथ में रखा। वो सिर्फ़ कोशिश करते हैं, बाकी की दुआएं से और आपके सदक़ात से आपका इलाज होता है। तो लिहाजा बात बड़ी लंबी हो जाएंगी, गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाएंगी। मैं डॉक्टर साहब से आज इंशाल्लाह मौका देता हूँ कि डॉक्टर साहब अपने कुछ नुस्खा बताएंगे। आप समाअत फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ़ से नाज़रीन आप सबको जुमा की रहमत व बरकत मुबारक हो। और आज मैं आपके बारे में जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिस दवा के बारे में, जो ग़िज़ा भी है, दवा भी है, और एक बहुत बेहतरीन अज्ज़ा है जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक नेमत के तौर पर हमको अता किया है। उस दवा का और वो उस ग़िज़ा का नाम है खजूर। खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक भरपूर ग़िज़ा के तौर पर उसको उतारा है। और इसकी जब आप इफ़ादियत देखेंगे तो अल्लाह ताला ने खजूर का ज़िक्र कुरानुल मजीद में तक़रीबन 20 मरतबा किया है। तो इससे हमको ये मालूम होता है कि खजूर की कितनी अहमियत है और उसके कितने फ़ायदे हैं। तो इसको आप अंग्रेज़ी में डेट्स भी कहेंगे, जो नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसको डेट्स कहेंगे, और फ़ारसी में इसको खरमा कहते हैं। खरमा, फ़ारसी में इसको खरमा कहते हैं। कई हकीमों ने अपनी किताबों में इसका मिज़ाज गर्म व तर बताया है, लेकिन कुछ हुक्मा लोग गर्म व खुश पर इत्तेफ़ाक़ करते हैं। तो अब इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो मौजूद फ़ैट रहती है वो जिस्म के लिए नुक़सानदेह नहीं है।
और इसकी ख़ास बात यह है कि जब आप खजूर इस्तेमाल करते हैं तो ये दिल के अमराज के लिए मुफीद है और ये दिल के अतराफ़ व अकनाफ और जिरियानों और शरायनों में चर्बी को बनने से रोकता है। इसकी ख़ास बात यह है और ये एक भरपूर ग़िज़ा है। हमारे मुआशरे में एक जो है सो एक रिवायत या एक सिलसिला चलते हुए आ रहा है कि हम खजूर को सिर्फ़ रमज़ान के महीने में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खजूर को बरस के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं ग़िज़ा के तौर पर और दवा के तौर पर। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, एक बहुत बेहतरीन अल्लाह की नेमत है। तो खजूर आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसका एक तरीक़ा होता है। दिन में आप 4 से 5 खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं या मुसलसिल एक साथ आप इस्तेमाल करिए या फिर जो सो वक्फ़ा देकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खजूर एक एंटी एजिंग है, यानी जो लोग खजूर का मुसलसिल इस्तेमाल करते हैं वो लोग बहुत देर तक जवान रहते हैं, यानी जल्दी बूढ़े नहीं होते। तो इसको एंटी एजिंग भी कहेंगे आप। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जिस्म में जो मौजूदा अपने जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहे हैं, यानी जिस्म में जो ख़राबियाँ आ रहे हैं उसको दूर करता है। एंटी इन्फेक्टिव है, यानी जिस्म के जरासीमों को ख़त्म करता है। और ये खून को बढ़ाता है, यानी ये एनीमिया पेशेंट में आप इस्तेमाल करा सकते हैं, यानी वो अशख़ास जिनमें खून की कमी है उनको आप ये देख सकते हैं खजूर का इस्तेमाल कराने से उनको जल्दी तौर पे जो सो खून वाफर में मक़दार में जो सो बॉडी में आ जाएगा। और हामिला औरत खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामिला औरत के लिए खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे जो है सो आप इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ज़रूर। और खजूर को आप ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया और अहादीस भी है कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो खजूर से रोज़ा खोलते हैं। तो जब आप इसका शरीयतन तो ये है, ये सवाब के भी हम जो है सो हक़दार रहेंगे जब आप रोज़ा खोलते हैं खजूर से। और जब साइंटिफिकली जब आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी जब रोज़ेदार जब सुबह से शाम तक भूखा रहता है तो उसके जिस्म में ग्लूकोज़ लेवल कम हो जाता है, यानी क़ुदरती तौर पे अपना जो बॉडी है अंदर अपने जो मौजूदा जो स्टोर शुदा ग्लूकोज़ है उसको इस्तेमाल करती है बॉडी। इस्तेमाल करके जो है सो इंसान को चुस्त पुस्त रखती है पूरा दिन, लेकिन अंदरूनी तौर पे ग्लूकोज़ का ऑटोमेटिक कमी आ जाती है। तो जब हम रोज़ा खोलने के बाद फ़ौरी बाद जब सैरन होता है, जब हम खजूर जो सो हमारे मुंह में डालते हैं तो वो जो ग्लूकोज़ लेवल कम हो चुका है वो ग्लूकोज़ लेवल को ये खजूर पूरा कर देता है। यानी एक इसमें ख़ास एक इसकी जो सो ख़ास बात है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी खूबी रखा है कि जो सुबह से शाम तक जो ग्लूकोज़ लेवल कम हो गया है वो 1 या 2 खजूर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जब आपका ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि रोज़ा जो सो खजूर से खोलने के जो सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। और साइंटिफिकली जब इस पे रिसर्च किया गया तो हमको ये मालूम होता है कि इसमें तमाम मिनरल्स, तमाम विटामिन्स मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मिनरल्स, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होने की बिना पर इसको बेहतरीन ग़िज़ा क़रार दिया गया और इसको एक सुपर फूड के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और खजूर के तकरीबन 40 से ज़्यादा क़िस्में हैं, जैसा कि बरारी खजूर है, सुगरी खजूर है, मरियम है और अजवा खजूर है और आप कीमिया है। ये इस तरह से तकरीबन 40 से ज़ायद इसके अक़साम हैं। तो हर तरह का खजूर आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। और एक ख़ास बात यह है कि खजूर आप जब खजूर इस्तेमाल करते हैं तो खजूर के साथ सूखी अंजीर इस्तेमाल ना करें। खजूर और अंजीर का इस्तेमाल एक साथ करना क़दीम किताबों में हुक्म फरमाए कि ममनू है। खाली जब आप खजूर इस्तेमाल करते हैं तो खजूर ही इस्तेमाल करिए, और या जब अंजीर इस्तेमाल करते हैं तो अंजीर इस्तेमाल, दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना करें। और एक रिवायतों में आया कि कई साहबा ने रसूल सल्लम को खजूर के साथ खीरा और ककरी दोनों इस्तेमाल करते हुए देखा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि भाई आप खजूर के साथ खीरे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो जब आप देखेंगे कि खजूर में थोड़ी गर्मी होती है, तो जब हम खीरा उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो गर्मी एतदाल पे आ जाती है कि खजूर की मिजाज गर्म है और खीरे की मिजाज सर्द है, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, जब आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं बैलेंस लेवल पे, तो खजूर की गर्मी और खीरे की या ककड़ी की सर्दी दोनों मुतदिल होकर आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे।
तो नाज़रीन, यही मेरा एक मैसेज है। खजूर को आप जो है सो बिला झिझक जो है सो साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह इसी उस पे मैं अपनी बात का अख्तिताम करता हूँ। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास नाज़रीन के पास आ रहे हैं। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब खजूर के बारे में बता रहे थे डिटेल्स। और खजूर जो है ना, सारे लोग उससे तो सारे लोग तारुफ है खजूर का हर शख्स को, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और हमारे पास ये है हयातुल जदीद, जिसका इस्तेमाल शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर, उन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जिसके लिए आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर मर्ज़ के लिए, अगर डॉक्टर पानी पीने के लिए मना किया है तो भी हम ये इसके इस्तेमाल में देते हैं। तो आप आइए, इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे बहुत इस्तेफ़ादा उठाइए। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें कलौंजी भी अवेलेबल है। तो इसका मिलने का पता है शास्त्रीपुरम, अली भाई की मस्जिद के पास। और किसी को चाहिए तो आप कॉल कीजिए 8801775108, 871122555108। और इस वीडियो क्लिप को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में भी इसका पैगाम पहुंचाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी को दिल में कोई मतलब बात पूछने का ज़हन में कोई ख़्याल आ रहा तो आप कमेंट्स पे हमको बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका आंसर फुलफ़िल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।